बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बीफ स्टू की रेसिपी शेयर करूँगी। बिना टमाटर और बग़ैर किसी मसाले को पिसे हुए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। बीफ स्टू की ये रेसिपी बहुत ही खुशबूदार और जायके वाली बनकर तैयार होती है, तो आप सब ने भी इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप तेल शामिल करेंगे, उसमें 1 टीस्पून साबित ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें साबित काली मिर्ची शामिल करेंगे और कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 से 3 तेज़पात, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 इसमें हरी इलायची, 1 छोटे साइज़ का टुकड़ा जावित्री का और 1 छोटे साइज़ का टुकड़ा जायफल का शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन खड़े मसालों को खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। जब खड़े मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का वज़न 300 ग्राम तक होना चाहिए। प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को आपने जस्ट सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर आप लोगों ने बिल्कुल चेंज नहीं करना। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसमें 8 से 9 साबित वाली लाल मिर्च शामिल करनी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर क्रश किया हुआ धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह से धनिया को और मिर्चों को फ्राई करेंगे इनकी खुशबू आने तक। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ये दोनों चीज़ें भी फ्राई हो जाएं तो अब हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। बीफ मैंने यहाँ 500 ग्राम लिया है। मैंने यहाँ बोन के साथ बीफ लिया है। आप लोग चाहें तो बोनलेस बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 चुटकी के बराबर इसमें हल्दी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो इस रेसिपी के लिए गोश्त इस्तेमाल करें उसमें हल्की फुल्की सी चर्बी होनी चाहिए। अब हम इसमें 1 और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब गोश्त को आपने मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक गोश्त का अपना पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और गोश्त का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि गोश्त डाल के आप लोगों ने मुसलसल इसको हिलाते हुए फ्राई करना है। जब गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका अपना पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो अब हम इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर गोश्त के गलने तक पकाएंगे। अगर गोश्त को गलाने के लिए आप लोगों को मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़े तो आप लोग पानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा कप के बराबर अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को लो कर लेना है और दही शामिल करते ही आपने फ़ौरन से इसे मिक्स कर लेना है ताकि दही जो है वो फटे ना। अब इसको मुसलसल हिलाते हुए दही का पानी ड्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे और जब दही का पानी इसमें से ड्राई हो जाए तो इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसमें मैंने आधी टीस्पून के बराबर गरम मसाला शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलें, अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी इस तरह की मज़े की आने वाली वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बीफ स्टू, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर किया है। गर्मियों में इस तरह की रेसिपीज़ जिनमें मिर्च मसाले कम हो बहुत ही लाजवाब लगती हैं और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त हमारा बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हो चुका है और मसाला भी यकजां है। इसमें प्याज कहीं भी साबित नज़र नहीं आ रहे बल्कि अच्छी तरह से घुल चुके हैं। तो बस आप लोगों ने भी मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आने वाली ईद पर आपने मेरी मटन और बीफ की आसान सी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।